फेसबुक, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में नवरात्रि के प्रथम पर्व में उतनी शुभकामनाएं विशेष नहीं होती, कांग्रेट्स नहीं होते, कांग्रेचुलेशंस नहीं होते, जितने 1 जनवरी को नहीं 31 दिसंबर की रात से शुरू हो जाते। समझिए थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा समझिए। विश्व में हिंदू अल्पसंख्यक है, सावधान, हम अल्पसंख्यक हैं। ईसाइयों की, मुसलमानों की संख्या बहुत है विश्व में। और अगर ऐसे ही फैशन के चक्कर में रहे ना, हैप्पी न्यू ईयर के चक्कर में रहे ना, नया साल मनाने के चक्कर में इस नए साल के रहे, तो धीरे धीरे हमारी प्रजाति लुप्त हो जाएगी। पूरे देश हमारे पीछे पड़े हैं, पूरी जातियां हमारी पीछे पड़ी हैं, पूरा धर्म हमारे पीछे पड़े हैं, और हम धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और हो ही रहे हैं। हमारा इतना विशाल आर्यावर्त, इतना विशाल, इराक, ईरान तक सीमाएं थी, अफगानिस्तान से आगे ये तुर्की, ये मलेशिया, ये म्यांमार, ये सब आर्यावर्त के अंतर्गत आते थे जी। ये इंडोनेशिया सब हिंदुस्तान के अंतर्गत आते थे। धीरे धीरे हमारे टुकड़े होते गए, टुकड़े होते गए, हमारे अंग कटते गए, छोटा सा हिंदुस्तान बचा है। अगर अभी भी नहीं चेते तो ये भी सब चला जाएगा धीरे धीरे। इसलिए संस्कृति को बचाने का प्रयास करिए। ठीक है, हम सोशल हैं, बड़े सामाजिक हैं, ईसाइयों को मुबारकबाद दे दीजिए, मुसलमानों को दे दीजिए, लेकिन अपने धर्म के, अपने दिनों को, अपने त्योहारों को भी मनाते रहिए। मेरे कहने का अर्थ ये है, अपने भी त्योहारों को मनाइए, उसमें जागरूक हो जाइए, सतर्क होइए। मनुष्य में अगर अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस वही चूकता है, सतर्कता, जिसको सजगता बोलते हैं। हमें सजग होने की आवश्यकता है, अपने धर्म के प्रति हमें ईमानदार होने की आवश्यकता है, संजीदा होने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं पहाड़ को पूजो, टूटेगा, प्रकृति की सुरक्षा करो, हम नष्ट भ्रष्ट नहीं होंगे। परिणाम देखो, शीत का मौसम है ये, इस समय खूब ठंडी पड़नी चाहिए, दम से ज्यादा कहां पड़ती है, नहीं पड़ रही। क्यों? रोज बादल आ जाता है, बेमौसम बरसात होती है, आषाढ़ में पानी नहीं बरसता। ये समस्या है। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति की सुरक्षा नहीं कर पाई। इसलिए प्रकृति की सुरक्षा करने का प्रयास किया जाए। पानी ज्यादा बर्बाद मत करिए, बिजली ज्यादा बर्बाद मत करिए। ठीक है, सस्ती है या फ्री चल रही है, पानी बहुत है, उसको बर्बाद मत करो। आपके ही क्षेत्र में अभी चले जाओ दसरनपुर के एरिया में, पानी के लिए बूंद बूंद पानी को लोग तरसते हैं, बूंद बूंद पानी। हमने पानी बहुत बर्बाद किया। मैं निकलता हूँ गांवों से, जब आता हूँ अपने क्षेत्र से, तो आपके छत्तीसगढ़ के गांवों के से निकलता हूँ, तो चूंकि पंचायत के द्वारा ट्यूबवेल लगाया जाता है ना पानी भरने के लिए, मैं देखता हूँ वो पंप चल रहा है, कोई भरने वाला नहीं है और चल रहा है, बर्बाद हो रहा है पानी और बिजली। इसलिए सावधान, उसमें आपका हक है। ये मत सोचिए कि चीज सरकारी है, नहीं है। सरकार कहीं और की है क्या? सरकार भी तो हमारी है, हमने सरकार को चुना है। सरकार के पैसा सरकार के पास नहीं होता, हम जो टैक्स भरते हैं, हम जो कर देते हैं, वही खजाने में जमा होता है। सरकार जो भी देती है हमारा ही देती है, सरकार के बाप का नहीं है, हमारा पैसा। इसलिए मत सोचिए कि ये सरकारी है, ये हमारा पैसा है, हिंदुस्तान का पैसा है, इसको बचाने की कोशिश करिए। भगवान ने प्रकृति की सुरक्षा करने का प्रयास किया। एक इसका दूसरा तथ्य भी समझ लीजिए। अब इसको परिवार में आते हैं। भगवान कहते हैं देखो, तुम पूजा करते हो किसकी? बोले इंद्र की। इंद्र की, ना तो देखा ना तो सुना, इंद्र की पूजा करते। इंद्र देवता की पूजा हम करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। वो अमूर्त है, दिखता नहीं है, या कह ले पत्थर का है। पत्थर के देवता को पूजने के पहले हमें अपने घर में, अपने घर के जो जिंदा देवता हैं उनकी थोड़ी सी पूजा, नहीं, मैं कभी नहीं कहता कि पूजा करो, उनकी थोड़ी सी सेवा ही कर लो,
उस पूजा का फल आपको सेवा से प्राप्त हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कथा कोई आपको सुनाता होगा, बेकार वाली कथा। अच्छे से बताना, श्लोकों का अर्थ अच्छे से कर देना, गीत गा लेना, नचा लेना, लेकिन इस तरह की कथा। और मुझे लगता है गवाने से नचाने से ज्यादा अच्छा ये है इस कथा का अर्थ समझ लिया जाए, भगवान ने ये क्यों किया, क्यों करवाया, भगवान के कहने का तात्पर्य क्या था। अगर भागवत सुन करके हम अपने माता पिता को सम्मान नहीं दे पाए तो लाभ नहीं है, फायदा नहीं है। इसलिए मंदिर में जाकर के पत्थर के देवताओं की पूजा की जाए, मना नहीं करता, करना चाहिए, हमारा धर्म है। लेकिन पूजा करने के बाद जब घर लौटो और दरवाजे में अगर आपके पिताजी बैठे मिल जाए, आपके बाबू, उनके उस पत्थर के देवता के चरणों में मस्तक टेक के आए हो, इस पिता को बस झुक करके थोड़ा सा ऐसे ही पांव छू लो, बस इतने में ही प्रसन्न हो जाएगा वो यार। ना तो आरती उतारने की जरूरत है, ना तो भोग लगाने की आवश्यकता है, ना तो नारियल तोड़ने की आवश्यकता है, केवल प्रसन्न हो जाएगा केवल पूजा करके। केवल चरण छूने में पूजा करनी है तो पत्थर के देवता की करो, और सेवा करनी है तो माता पिता की करो। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई फसाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई फसाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको, थोड़ा तो सोचो, 9 महीने पेट में ढोया। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में खेला, सीने का दूध पिलाया, तो जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई फसाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। सुनते जाओ, भागवत है, भागवत का ये तथ्य है, भागवत का मर्म है, रहस्य है ये भागवत का। वो मां जिसने पेट में रखा, प्रसव की वेदना सही, अपने प्राणों की कुर्बानी करके, अपने जान को दांव में लगा करके हमको जन्म दिया, दूध पिलाया। और इतना ही नहीं, रात की ठंडी ठिठुरती हवा में भी बिस्तर जब गीला हुआ तुम्हारा, उस गरीबनी के पास दूसरा बिस्तर नहीं है, क्या करूं? उसने एक काम किया, तुमको उठाया, करवट बदली, गीले में स्वयं लेट गई और सूखे में तुमको लिटा दिया। इतनी बड़ी तपस्या कोई कर सकता है क्या? दिन रात तुझे मेरी माँ ने बाहों में अरे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने
लिटाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं फसाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। बिल्कुल एक ही जैसी दशा है। एक माँ वो है हमारे घर की, एक माँ वो है हमारे देश की जिसको भारत माता कहते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उस भारत माँ के लिए उन्होंने प्राण गंवा दिया। हमें भी अधिकार है उस माँ इस माँ की रक्षा करने का। हमारे कारण अगर इस माँ और उस माँ की आंख में आंसू आ गए तो धिक्कार है हमारे जीवन को, नहीं होना चाहिए। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीर्थ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको है मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं फसाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। दिल उसका नहीं दुखाना। दिल उसका नहीं दुखाना। देवताओं की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, मंदिर में जाओ, माला फेरो, व्रत रहो, सब करो। लेकिन अगर उसमें ज्यादा कठिनता लगती है तो उसको थोड़ा सा कम करके थोड़ी सी सेवा माँ बाप की करना। सेवा करना है, पूजा नहीं करना, सेवा करना। पूजा भगवान की करो, सेवा माता पिता की करो। आप कहोगे सेवा में क्या करना है? कोई बहुत व्रत की आवश्यकता नहीं है जी। भोजन बना, बुलावा आया, भोजन कर लो। रसोई में जाकर बैठने के पहले दरवाजे में बैठे पिता के पास पहुंच जाओ। बाबू खाना खाया? वो कहेगा नहीं बेटा अभी तो नहीं। बोले चलो खाना खाते हैं। बस इतना कहना है केवल। अपने बाबू से केवल इतना कह दो चलो खाना खाते हैं, इतने में वो गदगद हो जाएगा। सवेरे जगे, नहाए, शीतला का दर्शन करने चले गए, वहां अगरबत्ती जला के आए, प्रणाम करके आए। घर में जैसे ही आए तो देखा आपकी माँ हाथ में पानी से भरी बाल्टी लिए खड़ी है। जहां देखा उसके हाथ से बाल्टी ले ली, चल मैं रख देता हूं। बस इतना करना है, उसकी पूजा नहीं करनी। इतने में ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। विश्वास ना हो तो
चले जाना पंढरपुर, महाराष्ट्र में है पंढरपुर। वहां एक मंदिर है विट्ठलनाथ का, विट्ठलनाथ। आज भी वो कमर में ऐसे हाथ लगाए खड़े हैं। उनकी कमर दर्द करने लगी, क्यों? उनका एक भक्त अपनी मां की सेवा कर रहा था। विट्ठलनाथ ने पुकारा, चल मेरा दर्शन करने आ जा। उसने कहा अभी समय नहीं है, जब तक मां की सेवा नहीं कर लूंगा। और उसके इंतजार में, उस पुंडरीक के इंतजार में विट्ठलनाथ आज भी ऐसे किए खड़े हैं, मेरा भक्त कब आएगा। अपनी मां की सेवा करने वाला मेरे दिल में जगह बना के रखता है, मैं उसका सेवक बन करके उसका इंतजार कर सकता हूं। ये भगवान के वचन है। इसलिए सावधान, देव पूजा करो लेकिन साथ में माता पिता को थोड़ा सम्मान देते जाओ। आप कहोगे ना दें तो कुछ नहीं, ना दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? आप अपने माता पिता से बोलते भर नहीं हो, लेकिन जब आप माता पिता बनोगे ना, जब हमारा आपका बुढ़ापा आएगा ना, तो हमारा ही बेटा 4 डंडा पीठ में धड़ाक से मारेगा, फिर रोते फिरोगे। क्या बताएं, बेटा जो है मारता है। प्रकृति कभी किसी को मौका नहीं देती, प्रकृति कभी चूकती नहीं है। जो हमने बीज बोया है उसकी फसल हमको काटनी पड़ती है। सावधान, अगर बुढ़ापा अच्छे से गुजारना है तो इसके लिए हमें अपने माता पिता की सेवा करनी होगी। भगवान ने 56 प्रकार के व्यंजन लेकर के गोवर्धन राज की पूजा करवाया। गिरिराज हो गए, तब से इंद्र नाराज हो गए, बहुत भयानक जल वर्षा होने लगी। भगवान ने उसी समय अपने समस्त भक्त जनों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए उस विशालतम गुरुतम गोवर्धन को उठाया। भगवान ने फिर कहा, नेत्र मूंदो। नेत्र मूंद लिया भक्तों ने, सब चिल्ला रहे हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, कुछ करिए प्रभो। और भगवान ने किया क्या? इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णाश्छत्राकमियो बालक। उस 7 वर्ष के बालक ने अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए, भगवान ने यहां पर ऐश्वर्य लीला किया। इसके पहले भगवान की बाल लीला थी। नेत्र मूंदो, नेत्र मूंद लिए। उस विशाल जलराशि से बचाने के लिए, कड़कती बिजली से बचाने के लिए, गरजते बादलों से बचाने के लिए, अपने भक्तों के प्राण की रक्षा करने के लिए भगवान श्री बाल मुकुंद श्री कृष्ण ने उस विशालतम पर्वत को अपनी इस उंगली में उठाया। और जब से भगवान ने उस पर्वत को, गोवर्धन को उंगली में उठाया, भगवान का एक नाम पड़ गया, गिरिवरधारी। बोलिए गिरिवरधारी भगवान की। गिरिराज धारण हो गए भगवान। समस्त ब्रह्मांड को अपने संकेत मात्र से जो धारण कर सकता है, वह एक पर्वत को उठा ले, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आश्चर्य मत करिएगा। ईश्वर तो वह सर्वसमर्थ है जिसके बारे में वेद कहते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। कर्म, सत्कर्म, दुष्कर्म, अपकर्म, अकर्म, विकर्म, समस्त प्रकार के कर्मों को करने में जो सक्षम है, ऐसे भगवान ने पर्वत को उठाया। इंद्र का कोप शांत हुआ। ऐरावत हाथी में बैठ करके इंद्रदेव आए, आकर के कामधेनु माता के दुग्ध के बिंदु से भगवान का अभिषेक किया। कामधेनु के दुग्ध के बिंदु से अभिषेक किया, गो के दुग्ध के बिंदु से अभिषेक किया। तब से भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। गो के दुग्ध बिंदु से अभिषिक्त हो गए भगवान। लोगों ने कहा कैसे उठाया? अगर हम इसको बालक मान लें तो कैसे उठाया? एक वृंदावन के संत लिखते हैं, कछु माखन को बल बढ़े। सांसारिक स्थिति में, प्रेम की भाषा में, कछु माखन को बल बढ़े, कछु गोपन कियो सहाय। ग्वाल वालों ने अपनी लाठी लगा ली।
राधे जू की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठा। राधा रानी की कृपा से उठाया, अपनी ग्वाल बालों संगवारियों की मेहनत से उठाया, और साथ में बचपन से माखन खाया इसलिए उठाया। तीनों स्थितियां हैं यहां पर। माने प्रकृति की सुरक्षा, माखन खाया, सुरक्षा प्रकृति की किया तभी तो माखन मिला। गौ पाला, गौओं को चराया, घास उगाई, घास खिलाई तो दूध मिला, दूध मिला तो जमाया, जमाया तो दही बना, दही बना तो उसको भाया, हमारे यहाँ भाया बोलते हैं। और जब दही को भाया तो उससे फिर निकला, क्या निकला? नहीं, अपनी भाषा में बोलिए। क्या? आहा, क्या प्यारा शब्द है। माखन उतना प्यारा नहीं है, लेवना, लेवना निकला। और उस लेवना को भगवान ने खाया, और माखन मिश्री जब भगवान ने खाई तो 7 साल की 2-4 महीने पहले ही गोवर्धन को उठा लिया। अच्छे पदार्थों का भोजन करेंगे तो शक्तिमान बनेंगे, वरना फिर याद रखना जवानी में ही बुढ़ा जाओगे, फिर मत कहना। ना बालों का पता चलेगा ना आंखों का। फिर चाहे जितना च्यवनप्राश चाटना, चाहे स्वर्ण भस्म खाना, चाहे मकर ध्वज बटी खाना, चाहे जो कुछ खाना, कुछ नहीं होने वाला। दूध घी से ज्यादा श्रेष्ठ दुनिया में कुछ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ। भगवान ने उठाया पर्वत को, चक्र सुदर्शन आए, उनकी तृषा समाप्त हुई। भगवान देवराज इंद्र आए, उन्होंने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया। एक श्लोक बोलता हूं, जरा सुनिए। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, नमस्तुभ्यं, नमः तुभ्यं, आपके चरणों में नमन करता। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। कृष्ण को केवल गोपियां भर नहीं, इंद्र भी पति मानते हैं। केवल इंद्र भर नहीं, तीनों लोक के लोग पति मानते हैं। कोई पुरुष हो चाहे नारी, सबका पति, एकमात्र पति कौन? बोले जगतपति, वह कृष्णचंद्र सबका पति है। एक दिन नंद जी डूब गए जमुना जी में। क्यों डूब गए? रात के 12 बजे नहाने चले गए। सवेरे कहा था मैंने, पूजा का समय, स्नान करने का समय सवेरे 3 बजे के बाद शुरू होता है। समय का ज्ञान नहीं चला नंद जी को, और चले गए मध्यरात्रि में, आसुरी बेला में, यमुना जी में। तो वरुण के जो अनुचर थे, जल के देवता के जो अनुचर थे, उन्होंने उनको पकड़ करके वरुण लोग भेज दिया। देखिए ना ये कैसा कर्तव्य करते। भगवान को पता चला, वरुण लोग गए। क्यों जी? हमारे पिता को ही पकड़ लाए। वरुण देव ने प्रणाम किया, प्रभु आपका दर्शन करने की कामना थी, इसलिए हमने ये किया। और इसके बाद वह दिन आए, वो रात्रि आई, वो सांझ आई, जिस सांझ में भगवान श्री श्याम सुंदर बांके बिहारी ने समस्त गोपियों के साथ में रास किया। श्रीमद् भागवत का एक अद्वितीय चरित्र है, अद्भुत, विलक्षण, विशुद्ध, आध्यात्मिक। इसमें शरीर और संसार का लेश मात्र भी कहीं अंश नहीं है, लेश मात्र। आश्विन मास की पूर्णिमा की संध्या, उत्फुल्ल यौवन से युक्त चंद्रमा, एक तो वैसे भी सुंदर, और चंद्रमा जब अपने पूर्ण यौवन में होगा तो और सुंदर। बहती हुई चांदी की जैसी दूध धारा, सुशीतल करती हुई मन चंद्रमा की किरणें। भगवान श्याम सुंदर ने उसी समय काम किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान पिताह रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विच्छिरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः।
भगवान श्री श्याम सुंदर ने योग माया का उपाश्रय लिया, सहारा लिया और क्या किया? बांसुरी बजाई। गोपियों के कान में बांसुरी की धुन पड़ी, नाद ब्रह्म प्रकट हुआ, सगुण ब्रह्म के द्वारा नाद ब्रह्म का प्राकट्य हुआ। उल्टा क्रम है यहां पर। अगर हम शास्त्रों की पद्धति देखें ना, तो पहले नाद ब्रह्म है, इसके बाद निर्गुण ब्रह्म है, इसके बाद सगुण ब्रह्म है। लेकिन लोग कहते हैं ना, प्रेम में नेम नहीं होता, यहां पर उलट गया नेम। सगुण ने नाद प्रकट किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जैसे ही उस बांसुरी के गीत को सुना, उन समस्त गोपियों ने, सबकी सब गोपियां दौड़ दौड़ करके, सबकी सब गोपियां भाग भाग करके भगवान श्री श्याम सुंदर बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए लालायित होकर के वृंदावन के कुंजों में आने लगी, दौड़ दौड़ करके। किसी ने घर, किसी ने परिवार, किसी ने संसार, किसी ने व्यापार, किसी ने दुनिया का प्यार, सब छोड़ा, कारोबार छोड़ा, दौड़ दौड़ करके आने लगी। भगवान एकाग्र खड़े हैं, गोपियां दौड़ दौड़ करके भगवान के चरणों में आ रहे हैं। वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, थोड़ा सा श्लोकों पर ध्यान दीजिए। दुहंत्यो भी ययुकाश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य शय्या वमनुद्वास्या पराययुः। गाय को दूहती हुई गोपी ने उस अधदूही दोहनी को वहीं पर रखा और उसी रास्ते से सीधे वृंदावन की ओर भागी। पति की सेवा करती गोपी ने पति को त्यागा, पिता को भोजन देने वाली गोपी ने पिता को त्यागा, गाय को घास डालने वाली गोपी ने गाय को त्यागा। किसी ने पुत्र, किसी ने पिता, किसी ने पति, किसी ने भाई, किसी ने मां, किसी ने बंधु, सब त्याग करके दौड़ दौड़ करके आने लगी भगवान की तरफ। स्रोत वहां से है, बंशी की वह दिव्य मधुर ध्वनि गोपियों के कर्ण कोहरों में प्रविष्ट हो रही है और नाद ब्रह्म जब प्रकट होकर के अंतस में समा रहा है, उस आत्मा में सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो रहा है। साक्षात्कार उस सगुण ब्रह्म। कृष्ण ने उस बांसुरी को बजाया है। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चिद कृष्णान्तिकं ययुः। अस्त व्यस्त अवस्था में सब गोपियां जो जिस अवस्था में थी उस अवस्था में, यानी देह भान छूट गया। सीधा से कहें, शरीर का ध्यान नहीं है, वस्त्र कैसे हैं पता नहीं है, श्रृंगार किया है मालूम नहीं है। हमारी स्थिति तो ये है, घर से बाहर निकलेंगे 4 बार आईना देखेंगे, कैसा दिख रहे हैं 4 बार। क्रीम जरा कम रहेगी होगी तो 1 बार और लेके फिर ऐसे ऐसे पोत लेंगे, ऐसे ऐसे। यहां स्थिति नहीं है, देहाध्यास नहीं है, देह का आभास नहीं है, देह का भान नहीं है, देह की गरिमा नहीं है, देह का अभिमान नहीं है। और जब देहाभिमान नहीं है तो फिर तभी उस परमात्मा का मान पैदा होता। राजस्थान के कवि ने लिखा, मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, देखो बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की बंसी बाजे, हाजी मुरली बाजे, होकर श्याम